जय श्री राम। रामायण के 300 संस्करण हैं, जिसमें वाल्मीकि रामायण को सर्वोपरि माना गया है। इन्हीं में से कुछ चुनी हुई घटनाएं जो रावण वध के बाद हुई हैं, हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं त्रेता युग में, जहां श्री राम और रावण एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अहंकारी रावण, अहंकार विनाश का मार्ग है। तेरा अंत निकट है। तूने सीता का अपहरण करके अपने मृत्यु को आमंत्रण दिया है। युग चाहे जो हो, स्त्री के मान को जो भी ठेस पहुंचाएगा, उसका सर्वनाश निश्चित होगा। कौन करेगा मेरा सर्वनाश? तू, एक वनवासी जिसे उसके राज्य से निष्कासित कर दिया गया है। मेरी शक्ति का तुझे अनुमान नहीं है, इसलिए ऐसी बालकों जैसी बातें कर रहा है। मुझे मानना असंभव है। भैया, आप मुझे आदेश दें, मैं अभी इस अहंकारी को प्राण दूंगा। इस दुष्कर्मी को सीता वालों का अपहरण का वो दंड दूंगा कि आगे से ऐसा दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा। राम, समझाओ अपने अनुज को। मेरा नाम रावण है, रावण। मैं ही साक्षात दंड हूँ और मृत्यु भी। लक्ष्मण, रावण के मरने से पहले जल्दी उसके पास जाओ और उससे विनती करो कि वह जो भी ज्ञान दे सके बांट दे। वह भले ही क्रूर हो, परंतु महान विद्वान भी है। हे राक्षस राज, अपना ज्ञान नष्ट मत होने दो। इसे हमारे साथ बांटो और अपने पाप धो डालो। वे अहंकारी है, अपना ज्ञान नहीं बताना चाहता। रावण से ज्ञान मांगते समय तुम कहाँ बैठे थे अनुज? उसके सर के पास, ताकि मैं स्पष्ट सुन सकूं वो क्या कहना चाहता है। हे लंकापति, आपने मेरी पत्नी का अपहरण किया था। यह एक भयंकर अपराध था, जिसके लिए मुझे आपको दंड देना पड़ा। अब आप मेरे शत्रु नहीं रहे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना ज्ञान मेरे साथ बांटें। काश मुझे तुम्हारा शत्रु बनने से ज्यादा तुम्हारा शिक्षक बनने का समय मिलता। तुम मेरी ज्ञान की योग्य पात्र हो। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ साझा नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने जीवन में सीखी गई महत्वपूर्ण सबक तुम्हें बताना चाहता हूँ। जो चीजें आपके लिए बुरी है, वो आपको आसानी से निभा लेती है। आप आधी रोड की ओर दौड़ पड़ते हैं, इसलिए आपको बुरे कामों से जितना हो सके बचना चाहिए। दूसरा, जो चीजें वास्तव में आपके लिए अच्छी है, वो आपको आकर्षित नहीं कर पाती। आप रचनात्मक तरीके से उनसे दूर भागते हैं और हम करने की प्रवृत्ति को सही ठहराने के मजबूत बहाने ढूंढते हैं। इसलिए आपको अच्छे काम भी बिना किसी देर और जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
उन्होंने उस पर आपकी चरण पादुकाएं रखी। उन्होंने कभी किसी को स्वयं को राजा नहीं समझने दिया। उन्होंने स्वयं को आपका सेवक कहा। प्रजा प्रसन्न है और सभी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान, तुम शरदोईपुर जाओ और पर्वतराज गुह से मिलो। वह तुम्हें अयोध्या का रास्ता बताएंगे। नगर में पहुंचकर भरत से मिलो और उन्हें अपनी सारी विपत्ति और सीते को बचाने में हमारी सफलता का वर्णन करो। ऐसे करते समय भरत की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दो। सत्ता में बैठे व्यक्ति के अपने वर्षों से पद के प्रति आसक्ति का बढ़ना असामान्य नहीं है। यदि भरत अपनी सत्ता खोने के विचार से थोड़ा भी दुखी दिखाई देते हैं तो मुझे उन्हें राजा बनने देना चाहिए। इसीलिए उनके मन की बात जानना आवश्यक है। जी प्रभु। भरत, मेरे अनुज, कैसे हो? भैया राम, भैया आपकी ये पादुका ही मेरे पिया का स्मृति चिन्ह थी। आप लौट आया है तो अयोध्या का जीवन लौट आया है। मैं आपका सेवक हूँ। मुझे इस पादुका समान अपने बस स्टैंडों में जगह दीजिए। भरत, तुम तो मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। घेरे का समय समाप्त हुआ। एक तरफ लक्ष्मण जो 14 वर्ष से सोया नहीं और वधु उर्मिला उनके स्थान पर 14 वर्ष तक सोती रही। हमारी माताओं ने हमसे विछोह की पीड़ा सही। मैं अपने प्रिय अनुज भरत और शत्रुघ्न से अलग रहा। विछोह की पीड़ा हम तो सह गए, पिता शिव को न सह सके। प्रभु, आप दोनों का भ्राता प्रेम देखकर हम सभी भावुक हैं। आप दोनों का समर्पण अतुलनीय है। दशरथ नंदन भरत की जय, श्री राम की जय, सीता मैया की जय।